Hello students, we continue the lesson Cell the Unit of Life class 11th। इसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर देखा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ था। नाउ वी स्टार्ट द सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं दैट वी कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। फर्स्टली वी सी द सेल वॉल। सेल वॉल इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल। एनिमल सेल में आपके सेल वॉल एब्सेंट रहती है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो वो हम देखेंगे। हियर वी राइट डाउन सेल वॉल। सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट वी कॉल्ड मिडल लैमेली, और मिडल लैमेला। मिडल लैमेला is the basic part. It is the distance between middle lamella. Okay, it is the distance between two cell made up of pectin, protein, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड लिग्निन यहाँ से बना है। जैसे हमने ये प्लांट सेल यहाँ पे ड्रॉ करी, तो इन केस ऑफ प्लांट सेल सम इंटरसेलुलर स्पेसेस आर देयर। तो ये जो लाइनिंग है आउटर कवरिंग दैट इज़ द थिक लाइनिंग। इस लाइनिंग को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इसके कुछ लाइनिंग आपको दिखाई देंगे, उसके कुछ पार्ट्स दिखाई देंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट वी कॉल्ड मिडल लैमेला। ये जो पार्ट है हमारा दो सेल के बीच का, इसके सेल का और ये वाले सेल का, ये दो के बीच का, दैट इज द मिडल लैमेला। देन द सेकंड part we called primary cell wall. Primary cell wall situated just below the middle lamella. And it is made up of that we call the network of. It is a network of cellulose and hemicellulose and polysaccharides. ये आपकी सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की और पॉलीसैकेराइड्स की बनी है। ये तीनों क्या है? इट इज़ बेसिकली फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो हमने इसके पहले भी जो सेल वॉल का डिफरेंस देखा था, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं कि सेल वॉल आपकी सेल्यूलोज की बनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्राइमरी सेल वॉल स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी सेल वॉल स्ट्रक्चर है, टर्शियरी सेल वॉल स्ट्रक्चर है, उसमें आपको सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज स्ट्रक्चर मिल ही जाएगा। नाउ हियर वी अगेन ड्रॉ मिडल लैमेले के जस्ट बिलो द मिडल लैमेली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। ये आपके प्राइमरी सेल वॉल है। ये जो इसके अंदर का ये वाला स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं। देन द थर्ड पार्ट दैट इज सेकेंडरी cell wall. Secondary cell wall is absent in young cell and but it is present in mature cell. मैच्योर सेल्स में हमने सेल का जो रीजन देखा था, इलॉन्गेशन जोन, देन मैचुरेशन जोन। तो मैच्योर जो सेल्स है आपकी, उसके अंदर आपको सेकेंडरी सेल वॉल मिल जाएगी। इट इज़ थिक वॉल एंड 3 लेयर्स ऑफ microfibrils. Situated below the primary wall.
अगेन हम हमारे डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे हमने प्राइमरी सेल वॉल ड्रॉ करी थी, इसके जस्ट बिलो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल सिचुएटेड है। सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट हियर और इसी सेल वॉल के अंदर आपका प्लाज्मोडेस्माटा भी लोकेटेड है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? इट इज द कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। ये दो सेल्स है, ये दो सेल्स के वॉल के बीच का जो कनेक्शन है, जिनके द्वारा ये दो सेल्स जुड़ी हुई है, दैट वी कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेकेंडरी सेल वॉल में भी आपका प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन जो है क्लियरली दिखाई देता है। देन बिलो देम टर्शरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। But tertiary cell wall is not found in all type of the cells. It is generally found in tracheids of gymnosperm. जिम्नोस्पर्म का जो ट्रकीड एरिया है, ट्रकीड्स काय में पाए जाते हैं। हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के देखे थे ना, परमानेंट टिश्यूज़ के एलिमेंट क्या थे। तो पहले तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या है आपके? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कौन सी है? दो तरह की है आपकी, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम में ये इसके चार एलिमेंट हमने देखे थे कि जाइलम किससे बना है। जाइलम बना है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रकीड्स एंड वेसल्स। फ्लोएम काय के बने थे? फ्लोएम फिर चार तरह के सेल्स के बने थे। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स। तो इसमें का जो ये ट्रकीड्स वाला पार्ट्स है, इसमें आपकी टर्शरी सेल वॉल प्रेजेंट रहती है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। Now we see the function of cell wall. Cell wall क्या है function? The main function of the cell wall to provide the mechanical support to plant body. It protects the cell from physical pressure. It gives definite shape to the cell. It gives definite shape to the cell. It also involved in movement
of metabolites like salts, ions in and out of cell. सेल के अंदर और बाहर जो सॉल्ट्स, आयंस, मिनरल्स, वाटर्स जाते हैं उनके अंदर जाने के लिए, आने के लिए और बाहर जाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहती है। ऐसे कुछ फंक्शन आपकी सेल वॉल परफॉर्म करती है। इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज इन एनिमल बॉडी और एनिमल सेल।